देहरादून के पास बसे एक छोटे से गांव में तीन दोस्तों विशाल, रोहित और प्रियंका ने एक अजीब अनुभव का सामना किया, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना रात के समय हुई थी, जब वे जंगल के एक पुराने और वीरान रास्ते पर घूमने निकले थे। पर उन्हें नहीं पता था कि वे जिस रास्ते पर चल रहे थे, वहां मौत पहले से इंतजार कर रही थी। विशाल, रोहित और प्रियंका तीनों कॉलेज के दोस्त थे और देहरादून के पास एक छोटे से गांव में वीकेंड मनाने आए थे। एक रात उन्होंने सोचा कि चलो गांव के पास के जंगल में घूमने चलते हैं, जहां एक पुराना मंदिर था जिसे लोग डर की वजह से भूल चुके थे। गांव वालों का मानना था कि मंदिर के आसपास आत्माएं भटकती हैं, लेकिन तीनों दोस्तों ने इसे सिर्फ अफवाह समझा। रात के करीब 11 बजे थे जब वे एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ जंगल के कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थीं। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच एक पुराने और टूटी फूटी सड़क पर आ पहुंचे, जो मंदिर तक जाती थी। वहां का माहौल अचानक भारी और डरावना लगने लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दूरी तय करने के बाद विशाल को महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। विशाल ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रियंका की टॉर्च अचानक बंद हो गई। रोहित ने अपनी टॉर्च जलाई और वे तीनों उसे ठीक करने की कोशिश करने लगे। तभी पीछे से किसी ने विशाल का नाम पुकारा, विशाल। विशाल ठिठक गया, क्योंकि वह आवाज बेहद अजीब और भयानक थी। वह एक पल के लिए जड़ हो गया। प्रियंका और रोहित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन विशाल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तुमने सुना? विशाल ने धीरे से कहा। क्या सुना? प्रियंका ने पूछा। मेरा नाम, किसी ने मेरा नाम पुकारा, विशाल ने घबराते हुए कहा। प्रियंका और रोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने कुछ नहीं सुना था। उन्होंने विशाल को समझाया कि शायद यह उसकी कल्पना थी, लेकिन विशाल का मन शांत नहीं हुआ। कुछ देर बाद तीनों ने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन इस बार माहौल और भी डरावना हो गया था। हवा में अजीब सी ठंडक आ गई थी और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। अचानक विशाल फिर से रुक गया। इस बार वह बुरी तरह से कांपने लगा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जोर से चीख पड़ा, वह यहाँ है, उसने फिर से मेरा नाम लिया। इस बार प्रियंका और रोहित भी घबरा गए। वे वहां से तुरंत भागने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे पलटते हैं, विशाल जमीन पर गिर पड़ता है। उसका शरीर अकड़ जाता है और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। रोहित उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विशाल की बॉडी ठंडी हो चुकी थी, मानो उसकी आत्मा उसे छोड़कर जा चुकी हो। प्रियंका की आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमें यहाँ से निकलना होगा, वह कांपती हुई आवाज़ में कहती है। वे दोनों विशाल को वहीं छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन हर तरफ से उन्हें किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। हवा में किसी के सांस लेने की भारी भारी आवाज़ गूंजने लगती है। रोहित ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर कहीं कोई नहीं था। आखिरकार प्रियंका और रोहित ने देखा कि रास्ता अचानक बंद हो गया था। चारों ओर सिर्फ पेड़ और घना अंधेरा था। रोहित ने घबराकर कहा, हम किस रास्ते से आए थे? ये रास्ता कहाँ गायब हो गया? प्रियंका को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें फंसा रही थी। तभी विशाल की वही डरावनी आवाज़ फिर से सुनाई दी, तुम बच नहीं सकते। इस बार प्रियंका और रोहित के पैर ठंडे पड़ गए। वे दोनों वहीं रुक गए। उनके सामने विशाल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी। उसकी शरीर हवा में झूल रही थी, मानो वह अब जीवित नहीं था। तुम कौन हो? प्रियंका ने कांपते हुए पूछा। विशाल की आत्मा की जगह अब कोई और था। वह बस धीमी आवाज में बोला, ये जंगल मेरा है और यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। अचानक विशाल का शरीर हवा में उछला और पेड़ से टकराकर गिर पड़ा। प्रियंका और रोहित चीखते हुए वहां से भागने लगे। किसी तरह वे गांव तक पहुंचते हैं, लेकिन जब वे वापस मुड़कर देखते हैं तो विशाल कहीं नहीं दिखता। अगले दिन गांव के लोग उन्हें बेहोश हालत में मंदिर के पास पाते हैं। पुलिस और गांव वाले जब जंगल में जाकर विशाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। उस रास्ते पर न तो विशाल का कोई निशान था और न ही वह टूटी फूटी सड़क जिससे वे गए थे। कहते हैं, जो लोग उस जंगल में एक बार प्रवेश करते हैं वो कभी वापस नहीं लौटते।
आज भी गांव वाले उस मंदिर की ओर जाने से डरते हैं और उस वीरान रास्ते की कहानियां लोगों की जुबान पर हैं।